1 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 11 बज रहे थे। इजराइल में लोग अपने घरों में चैन से सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस रात की शांति जल्द ही चीख पुकार और धमाकों में बदलने वाली है। हवा में बारूद और आग का ऐसा तांडव मचा कि पूरा इजराइल दहल उठा। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने लगे। ये कोई आम हमला नहीं था, बल्कि ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों की बारिश थी, जिसने इजराइल को बुरी तरीके से हिला दिया। अब सवाल उठता है, आखिर ईरान ने यह हमला क्यों किया? क्या यह तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी यहीं से दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। ईरान और इजराइल की जंग होना इस बार कोई नई बात नहीं है। अक्सर ही अरब देशों और इजराइल के बीच विवाद होता ही रहता है। अरब देश अपने कट्टरपंथी विचारधारा के चलते इजराइल को अपना दुश्मन बना लिया है, क्योंकि इजराइल यहूदियों का देश बन चुका है। वहीं इजराइल अपने अस्तित्व के लिए हमेशा ही जंग के लिए तैयार रहता है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब इजराइल को साल 1948 में खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री होने का ऐलान किए हुए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने उस पर हमला कर दिया। इजराइल के लिए यह लड़ाई कठिन जरूर थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। करीब अगले 1 साल तक यह लड़ाई चलती ही रही। नतीजा यह हुआ कि अरब देशों की सेनाओं को हार का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद से कई बार अरब देश और इजराइल आमने सामने आ चुके हैं। अरब देश मुस्लिम आबादी वाले पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं। इसके लिए वो पैलेस्टीन के आतंकी संगठन हमास को फंडिंग और मदद देते रहते हैं। इन देशों की मदद से हमास के लड़ाके पैलेस्टीन की आजादी के लिए इजराइल पर हमला करते रहते हैं, जिसका इजराइल भी मुंह तोड़ जवाब देता है। लेकिन इस बार 1 साल पहले शुरू हुई हमास और इजराइल की जंग अभी तक थमने का नाम ही नहीं ले रही है। हमास के हमले का जवाब देने के लिए इजराइल हर उस संभव जगह को नस्ते नाबूद करने लगता है जहां पर हमास का ठिकाना था, चाहे वो पैलेस्टीन में हो या फिर गाजा पट्टी में हो। दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग और एयर स्ट्राइक होने लगती है। इसमें कई निर्दोष लोगों की जान भी जा चुकी है। इजराइल जब लगभग हमास का खात्मा कर लेता है, तब इस मामले में दूसरे देशों ने भी एंट्री लेनी शुरू कर दी। हाल ही में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में घुसकर इजराइल विरोधी एक्टिविटीज पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था। ये बात अब अरब देशों को मिर्ची की तरह लग रही है। हालांकि यह पहली बार नहीं था कि इजराइल ने साउथ लेबनान में घुसकर दुश्मनों को मारा हो, बल्कि इससे पहले भी उसने 6 बार लेबनान में घुसकर दुश्मनों को मारा है। लेबनान में इजरायली सेना के घुसने और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मारने के बाद इजराइल बौखला गया। उसने कसम खाई कि इसका बदला लेगा, और इस बार ईरान ने जो कहा वो किया भी। 1 अक्टूबर की रात में ईरान की ओर से इजराइल पर 1-2 नहीं बल्कि करीब 180 मिसाइलें दागी गईं। इस घटना की खबर मिलते ही ईरान की सड़कों पर लोग जश्न मनाने लगे, जबकि इजराइल में तो हड़कंप भी मच गया था। सायरन बजने लगे और लोग घबरा कर बंकर्स की ओर भागने लगे। थोड़ी देर बाद ईरान ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि यह हमला हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और उनके साथ मारे गए ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के उप प्रमुख ब्रिगेडरी जनरल अब्बास निलफरोशन तथा हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला है, और उनका देश किसी भी जवाबी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामिनी ने इस हमले के बाद अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया, जिसमें जमीनों से निकलती हुई मिसाइलों की AI जनरेटेड तस्वीर थी। उन्होंने लिखा, अल्लाह की दी हुई जीत से मंजिल की ओर और करीब। खामेनेई ने कहा कि शासन के कमजोर और टूटते ढांचे पर अब और भी जोरदार जवाबी हमले होंगे। हालांकि इस दिन इजराइल पर 1 नहीं बल्कि 2 बड़े हमले हुए। एक तरफ ईरान ने बमों की बौछार कर दी, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के आतंकियों ने भी इजराइल के 8 नागरिकों की जान ले ली। ये संदिग्ध आतंकवादी हमला देर रात मध्य इजराइल में राजधानी तेल अवीव के जाफा में हुआ, जिसमें कि कम से कम 8 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और कई लोग घायल हो गए। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद इजराइल की सेना के स्पोक्स पर्सन डैनियल हैगरी ने एक वीडियो जारी करके बताया कि ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। इजराइल अपनी मर्जी से इस हमले का जवाब देगा। उन्होंने कहा, ईरान ने बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, जिसमें 180 मिसाइलें शामिल थी। इनमें से ज्यादातर मिसाइलें इजराइल के सेंटर और दक्षिणी इलाकों में गिरे हैं। इजराइल का डिफेंस सिस्टम कुछ मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने में सफल रहा, लेकिन कई मिसाइलें अपने लक्ष्य पर पहुंच गई। इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को खुली चेतावनी दी है। ईरान ने जो मिसाइल हमला किया है वो एक बड़ी गलती है।
उन्होंने कहा कि ईरान, हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं ने इजराइल की ताकत को अभी भी नहीं पहचाना है। इस गलती का जोरदार जवाब इजराइल देगा। अपने देश की सुरक्षा के लिए इजराइल किसी भी हद तक जाएगा। इजराइल ने इस हमले के लिए पहले से ही तैयारी करी थी। जब ईरान की मिसाइलें इजराइल की ओर आ रही थी तो उनके अलर्ट सिस्टम ने नागरिकों को सेफ जगहों पर जाने के लिए चेतावनी दी थी। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी एक्टिव था, जो कि रॉकेट हमलों को रोकने में मदद करता है। ये सिस्टम इजराइल के लिए एक प्रमुख सुरक्षा उपाय है, जिससे कि उन्हें हमलों से बचने में मदद मिलती है। वैसे इस हमले के बाद इजराइल की सुरक्षा स्थिति बेहद ही चिंताजनक है। इजराइल के नागरिकों में डर और चिंता फैल गया है, क्योंकि पिछले 1 साल में उसे कई बार ऐसे हमलों का सामना करना पड़ा है। हाल ही में तेल अवीव में हुए बुलेट अटैक में भी करीब 10 लोग घायल हो गए। इसके बाद ईरान द्वारा मिसाइल अटैक का नया संकट पैदा हो गया। इस हमले को नाकाम करने में अमेरिका ने इजराइल की मदद करी, जिसके बाद नेतन्याहू ने अमेरिका को धन्यवाद भी कहा है। इसी के साथ नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि जो भी इजराइल पर हमला करेगा उसे कड़े प्रहार का सामना करना पड़ेगा। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा और किसी भी प्रकार के हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। ये स्थिति केवल इजराइल और ईरान के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि ये एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की ओर इशारा करती है। अमेरिका की भूमिका भी इस स्थिति में इम्पोर्टेंट है। अमेरिका ने इजराइल को पहले से ही चेतावनी दी थी और उन्हें पर्याप्त सैन्य सहायता भी उपलब्ध कराई है। अमेरिका का समर्थन इजराइल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उसे सुरक्षा प्रदान करता है। वैसे आपको बता दें, ईरान ने इस साल अप्रैल महीने में भी इजराइल पर मिसाइलें दागी थी। अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर करीब 100 बैलिस्टिक और 30 क्रूज मिसाइलें दागी थी, लेकिन इस बार ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया है वो पिछले हमलों से ज्यादा जोरदार था। ईरान और हिजबुल्लाह संगठन के बीच काफी अच्छा संबंध था और इसी संगठन के लड़ाके इजराइल की सुरक्षा और यहाँ के नागरिकों के लिए खतरा बने हुए थे। इस आतंकी संगठन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इजराइल ने 27 सितंबर 2024 को लेबनान के बेरूट में एक हवाई हमला किया था, जिसमें कि हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई थी। इजरायली सेना ने यह हमला हसन नसरुल्लाह के बंकर को निशाना बनाकर किया था। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हिजबुल्लाह और ईरान के बीच का संबंध काफी मजबूत है और इस हमले के बाद ईरान ने इजराइल से बदला लेने का डिसीजन ले लिया और 1 अक्टूबर की रात ही कई बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला कर दिया। हालांकि इजराइल को कितना नुकसान हुआ है ये नहीं पता चला है, पर इजराइल इन हमलों के बाद शांत बैठने वालों में से नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच हालिया टकराव ने पूरे मध्य पूर्व में तनाव का एक नया स्तर पैदा कर दिया है। ईरान ने हाल ही में कहा कि यह हमले की पहली लहर है, जिससे स्पष्ट होता है कि आगे भी दोनों देशों के बीच टकराव और भी भयंकर होने वाले हैं। ये स्थिति इजराइल और ईरान के लिए तो चिंताजनक है ही, बल्कि इससे पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। जब हम इस मुद्दे को देखते हैं तो यह समझना जरूरी है कि ये केवल 2 देशों के बीच का संघर्ष नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच की खींचतान से अन्य देशों, विशेष रूप से अरब देशों और पश्चिमी शक्तियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका पहले से ही स्थिति पर नजर रख रहा है और इजराइल के साथ खड़ा होने का आश्वासन दे चुका है। इससे साफ है कि यह टकराव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान और इजराइल के बीच के तनाव और बढ़ेगा या फिर हालात पहले जैसे नॉर्मल होंगे। ईरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो इजराइल को और भी अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। दूसरी ओर इजराइल ने भी अपनी सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने का संकेत दिया है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों पक्ष किस हद तक एक दूसरे के खिलाफ बढ़ते हुए हमलों को सहन करेंगे। ये ध्यान में रखना भी जरूरी है कि यदि तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर नागरिकों पर ही पड़ेगा। इजराइल और ईरान के नागरिकों को हमलों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि उनके जीवन में सुरक्षा को लेकर डर का माहौल पैदा होगा। इसके अलावा युद्ध की स्थिति में पड़ोसी देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये देश या तो शरणार्थियों का सामना करेंगे या फिर उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता में रहेंगे। इसीलिए ये एक पेचीदा मामला है, जो कि न केवल इन 2 देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये विवाद कैसे डेवलप होता है और उसके फ्यूचर में क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्या हम शांति की ओर लौटेंगे या फिर युद्ध के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, ये भविष्य के लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल है और इसका उत्तर हमें समय के साथ ही मिल पाएगा। वैसे इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमको कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।